करो एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया अचानक रुक जाए। ना हवा चले, ना समय आगे बढ़े और आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगे। लोग डर के मारे ऊपर देखे और उन्हें दिखाई दे एक ऐसी रोशनी जो किसी सूरज से भी ज़्यादा तेज हो, और उस रोशनी के बीच खड़े हो खुद महादेव। हाँ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। सवाल ये है, अगर महादेव आ गए तो क्या दुनिया वैसे ही रहेगी जैसी आज है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य भक्ति वेद। आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं जो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा विचार है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला सकता है। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब इस सृष्टि के सबसे रहस्यमय देव सब कुछ छोड़कर इस धरती पर कदम रखे। क्या उनका आना एक वरदान होगा या फिर एक ऐसी चेतावनी जिसके बाद इस दुनिया का अस्तित्व ही बदल जाएगा। अगर सच में महादेव धरती पर आते हैं और उनके आने का वह क्षण आता है जब महादेव इस धरती पर उतरते, तो सबसे पहले जो बदलता वह होती है इस दुनिया की गति। यह भागती दौड़ती दुनिया जहाँ हर इंसान अपने ही बनाए जाल में उलझा हुआ है, वो अचानक थम जाती, मानो समय खुद अपने कदम रोक ले। हवा में एक ऐसा सन्नाटा घुल जाता जो कानों से नहीं बल्कि दिल से सुना जा सकता है। शहरों की भीड़, बाजारों की आवाज़ें, मशीनों का शोर, सब कुछ धीरे धीरे एक अनजानी खामोशी में बदल जाता। और इस खामोशी के बीच हर इंसान के अंदर एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगता। एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर दिल को छू रही हो, हर सोच को पढ़ रही हो और हर आत्मा को उसकी सच्चाई का आईना दिखा रही हो। जैसे ही महादेव इस धरती पर अपने कदम रखते, उनका अस्तित्व ही सबसे बड़ा सत्य बन जाता। उनके चारों ओर फैली ऊर्जा सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है, इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली कि कोई भी इंसान उसके प्रभाव से बच नहीं पाता। उनकी आंखों में झांकने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की गहराई छिपी होती है। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान का हर कर्म, हर सोच, हर पाप और हर पुण्य एक ही पल में उनके सामने खुल जाता। कोई झूठ नहीं बचता और कोई दिखावा नहीं चलता, और तभी लोगों को एहसास होता कि असली डर मौत का नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के सामने खड़े होने का है। लेकिन महादेव सिर्फ साक्षी बनकर नहीं आते, वे तो संतुलन के रक्षक हैं, और वो जब संतुलन बिगड़ता है तो उसे ठीक करना उनका धर्म बन जाता है। आज की दुनिया जहाँ एक तरफ भक्ति है, वहीं दूसरी तरफ लालच, हिंसा और अन्याय का अंधकार भी फैला हुआ है। ऐसे में उनका आगमन सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक निर्णय हो सकता है। एक ऐसा निर्णय जिसमें इस दुनिया को उसकी गलतियों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि प्रकृति अचानक अपना रूप बदल ले, आकाश गरज उठे, धरती कांपने लगे और हर वो चीज़ जो असंतुलन पैदा कर रही है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगे। ये विनाश डराने के लिए नहीं बल्कि एक शुद्धिकरण हो सकता है। जैसे किसी पुराने टूटे हुए ढांचे को गिराकर एक नई मजबूत नींव रखी जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि महादेव सिर्फ संहार के देव नहीं बल्कि करुणा और पुनर्निर्माण के भी प्रतीक है। अगर इंसान अपनी गलतियों को समझ ले, अपने अंदर के अंधकार को खत्म करने की कोशिश करे, तो वही महादेव इस दुनिया को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। उनकी उपस्थिति से सिर्फ बाहरी दुनिया ही नहीं बल्कि इंसानों का अंदरूनी संसार भी बदल सकता है। दिलों में फिर से सच्चाई जाग सकती है, रिश्तों में विश्वास लौट सकता है और प्रकृति अपने असली रूप में फिर से खेल सकती है। शायद यही उनका असली संदेश है कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। और फिर जैसे उनका आगमन अचानक हुआ था, वैसे ही उनका जाना भी एक रहस्य बन जाता। वे इस दुनिया से चले जाते लेकिन पीछे छोड़ जाते एक गहरा सवाल। क्या हम बदलने के लिए किसी देवता के आने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर हमें खुद ही अपने अंदर के अंधकार को ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि शायद सच्चाई यही है कि महादेव बाहर कहीं दूर नहीं है, वे हर उस इंसान के अंदर है जो सच्चाई, साहस और संतुलन के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। तो अगर सच में वो क्षण आ जाए जब खुद महादेव इस धरती पर उतरे, तो क्या हम उनके सामने खड़े होने के लायक होंगे या अपनी ही सच्चाई से नज़रें झुका लेंगे? क्या हम इस दुनिया को बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतज़ार करते रहेंगे या फिर खुद ही अपने अंदर छुपे अंधकार को ख़त्म करने की हिम्मत जुटाएंगे?
क्योंकि शायद महादेव का असली संदेश यही है कि वो बाहर कहीं दूर नहीं, वो हर उस इंसान के अंदर है जो सच्चाई के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखता है, जो गलती के खिलाफ खड़ा होने की ताकत रखता है और जो अपने भीतर के डर को हरा कर एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता है। शायद महादेव का आगमन किसी दिन आसमान से नहीं होगा, बल्कि उसी दिन होगा जब इंसान अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देगा और सच्चाई को अपनाएगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि महादेव कब आएंगे, सवाल ये है कि हम सब कब बदलेंगे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी मानते हैं कि महादेव की शक्ति हर जगह है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानियाँ नहीं बताएंगे, हम आपको उस सच के करीब ले जाते हैं जिसे महसूस किया जाता है लेकिन शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।